आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे डॉगलस एमसी ग्रेगर्स थ्योरीज एक्स एंड थ्योरी वाई। सो डॉगलस एमसी ग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को फॉर्मुलेट किया था। ओके, सो डॉगलस ने कहा था कि एम्प्लॉयज़ का दो डिफरेंट व्यूज़ होता है, एक नेगेटिव व्यूज़ जिसको थ्योरी एक्स कहते हैं एंड एक पॉजिटिव व्यूज़ जिसको थ्योरी वाई कहते हैं। डॉगलस का कहना था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर का जो परसेप्शन होता है एम्प्लॉयज़ को लेके वो दो अजम्पशंस के जैसा होता है। मतलब कि मैनेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को के लिए दो व्यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो पहला कहता है अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड दूसरा कहता है अजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। सो अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स में पहला पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ काम करना नहीं चाहते हैं। जब भी उन्हें पॉसिबल हो, जब भी उन्हें लगे कि हम काम को स्किप कर सकते हैं तो वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ जो होता है वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ बदलाव को पसंद नहीं करते, उसके अगेंस्ट रहते हैं, उसका विरोध करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल डायरेक्शंस की नीड होती है। मतलब हमेशा एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल डायरेक्शन की नीड्स होती है, मतलब वो सेल्फ डायरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। सो इस अजम्पशन में पहला पॉइंट है एम्प्लॉयज़ अपने जॉब को नॉर्मल समझता है। मतलब वो अपने जॉब को पूरे फिजिकल एफर्ट्स एंड मेंटल एफर्ट्स के साथ काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्प्लॉयज़ का मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको ज़रूरी नहीं कि हमेशा थ्रेट्स के साथ और एक्सटर्नल कंट्रोल से ही उन्हें डायरेक्ट किया जाए। अगर कोई एम्प्लॉयज़ सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो ऑर्गेनाइजेशंस बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को लेके, बिज़नेस के टारगेट को लेके, तो वो खुद ही सेल्फ डायरेक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन कहता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन लगती है तो एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी के साथ पूरे लॉयल्टी के साथ काम करता है। नेक्स्ट अजम्पशन कहता है कि जो एवरेज एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझते हैं। इनफैक्ट वो अब खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पसंद करते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्प्लॉयज़ के पास स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो और वो उन अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने में यूज़ करते हैं अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को। सो थ्योरी एक्स में एम्प्लॉयज़ की सारी की सारी नेगेटिव बातों को रखा है और थ्योरीज़ वाई में एम्प्लॉयज़ की सारी पॉजिटिव बातों को रखा है। सो ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने फॉर्मुलेट किया था? डॉगलस एमसी ग्रेगर ने फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल मैनेजमेंट।